गाइज मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया रेफरेंस वेरिएबल का, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन की है x, जिसकी वैल्यू हमने 10 से इनिशियलाइज करी है। सेकेंडली हमने एक रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किया है एंड ref, जिसको हमने x के बराबर कर दिया है। तो जिसका ये मतलब होता है कि अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये ऑल्टरनेट नेम ऑफ x बन चुका है। तो यानी कि अब हम x को रिफर करें चाहे हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करें, दोनों की वैल्यू सेम होगी और हम दोनों में कुछ भी चेंजेस करें तो वो एक दूसरे में रिफ्लेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हमने किया रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को ref बराबर 20। तो अब जो ref की वैल्यू है वो 20 हो चुकी है। तो सिमिलरली हमारी x की वैल्यू भी 20 हो चुकी है। तो जब हम यहाँ पे सी आउट x इस x प्रिंट कराएंगे तो अब जो हमारा पिछला x था जो कि 10 था, अब वो प्रिंट नहीं होगा। अब हमारा रेफरेंस वेरिएबल 20 कर चुके हैं, तो अब x की वैल्यू भी हमारी 20 प्रिंट होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये एक अल्टरनेट नेम होता है उसी वेरिएबल का। तो x बराबर 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू को चेंज करके 30 कर दिया, तो अब x की वैल्यू हमारे पास 30 आ चुकी है। अब यदि हम रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे ना, सी आउट रेफरेंस वेरिएबल, तो अब हमने x में चेंज किया है तो वो ref वेरिएबल में भी चेंज होगा। तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 30। तो गाइज अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि x और रेफरेंस का आउटपुट क्या आने वाला है। तो गाइज जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू 20 एंड ref इक्वल टू 30, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सो गाइज अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल्स के, जो कि है स्वैपिंग ऑफ अ वेरिएबल। दिस प्रोग्राम इज स्वैपिंग ऑफ अ वेरिएबल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वैपिंग हम करा सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू से। तो जब हम कॉल बाय रेफरेंस से स्वैपिंग कराते थे तो हम पॉइंटर्स का यूज़ करते थे, पर यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके स्वैपिंग कराने वाले हैं। सो गाइज बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले हमने मेन फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ ली है, जिसमें ए को हमने 2 से इनिशियलाइज़ किया और बी को हमने 3 से इनिशियलाइज़ करा है। ये हमारी हैं इनिशियल वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग। अब हमने एक स्वैप फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर हमने ए और बी वैल्यूज़ को पास किया है, और बाद में हम इन ए और बी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट होंगी। आफ्टर आफ्टर स्वैपिंग। सो गाइज अब हम हमारे स्वैपिंग फंक्शन की तरफ जाते हैं, तो हम देखेंगे फंक्शन आखिर कर क्या रहा है। तो ये फंक्शन सबसे पहले दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू अ रेफरेंस वेरिएबल। मतलब कि हमने यहाँ पे ए और बी को पास किया था, तो वो यहाँ पे इंट एंड फर्स्ट एंड इंट एंड सेकेंड, माने कि एक फर्स्ट रेफरेंस वेरिएबल और एक सेकेंड रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है, जिसके थ्रू वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। जिसका मतलब है कि एंड फर्स्ट जो रेफरेंस वेरिएबल है वो ए को कंटेन कर लेगा और ए को कंटेन कर लेगा, और जो हमारा एंड सेकंड रेफरेंस वेरिएबल है वो हमारा बी को कंटेन कर लेगा। तो अब हम इन दोनों वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ए और बी में भी रिफ्लेक्ट होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ कॉल बाय रेफरेंस की तरह से ही एक तरह से स्वैप हो जाएगी, जैसे हम पॉइंटर से करवाते थे वैसे हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल से करा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लिया है फर्स्ट, मतलब टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लिया टेम्प, जिसके अंदर हमने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए फर्स्ट से। फिर हमने फर्स्ट को सेकंड के बराबर कर दिया है और सेकंड को वापस उस टेम्प्रेरी वेरिएबल के बराबर कर लिया है। ये नॉर्मल एल्गोरिथम है फॉर स्वैपिंग। तो इस तरह से हमारी ये दोनों वैल्यूज़ स्वैप हो जाएंगी। तो अब गाइज मैं आपको इसको भी आउटपुट करा के दिखाऊंगा कि वैल्यूज स्वैप हो रही हैं कि नहीं। तो अगर जब हम इसकी आफ्टर स्वैपिंग देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए। सबसे पहले हम ए को प्रिंट करा रहे हैं, तो ए की वैल्यू 3 आनी चाहिए, उसके बाद बी की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो गाइज देख सकते हैं आप, इसका आउटपुट आ रहा है सबसे पहले 3 और फिर 2, और हमने इनपुट दिया था 2 और 3, तो वैल्यूज इजीली आपस में स्वैप हो चुकी हैं।